हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है गिरिराज सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेजल वर्ब का पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट आपके लिए डाल चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम फ्रेजल वर्ब को भी लिंक करके याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बोला था कि 1000 प्लस मैं आपको फ्रेजल वर्ब कराने वाला हूँ, राइट। और उसके बाद मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को कराऊंगा कि किस तरीके से फ्रेजल वर्ब पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस कोरोना में आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। देखिए, ब्रेक इनटू मतलब क्या होता है। ब्रेक मतलब तोड़ना, इनटू मतलब अंदर, तोड़कर अंदर घुस जाना। मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, टू एंटर बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती घर में प्रवेश करना। तो टू ब्रेक इनटू मतलब क्या हो जाएगा, जबरदस्ती घर में प्रवेश करना। अगला देखिए, कॉल ऑन। देखिए, कॉल ऑन किया, कॉल ऑन किया मैंने अपने दोस्त को, कॉल लिया, मोबाइल लिया, ऑन किया, कॉल ऑन करके अपने दोस्त को फोन किया। मतलब मैं पर्सन से बात कर रहा हूं। टू विजिट अ पर्सन मतलब किसी पर्सन से जाकर मिलना, तो क्या हो जाएगा, कॉल ऑन। एक और इसका जैसा फ्रेजल वर्ब होता है बच्चों, वो होता है आपका कॉल एट। कॉल एट का मतलब होता है टू विजिट अ प्लेस, किसी स्थान पर जाकर, किसी से जाकर विजिट करना, तो उसको बोलेंगे कॉल एट। क्लियर है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, टू विजिट अ पर्सन। ऑन लगेगा तो क्या होगा, पर्सन, और एट होगा तो क्या होगा, प्लेस। क्लियर है। चलिए बच्चों, हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आपको। और अगला हमारा जो है फ्रेज, तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ, देखिए ब्रेक मतलब टूटना, ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, सेपरेशन। अब ब्रेक आपकी ऑफ हो गई मतलब सेपरेशन हो गई, तो आपकी गाड़ी क्या हो गई, अचानक। टू स्टॉप सडनली, अचानक रुकना, तो आपकी गाड़ी क्या हो गई, अचानक रुक गई। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं। और अगला फ्रेजल वर्ब है आपके सामने ब्रिंग आउट। तो देखिए, ब्रिंग मतलब लाना और आउट मतलब बाहर लाना। टू प्रेजेंट टू द पब्लिक मतलब अपने आप को किसके सामने प्रेजेंट करना, पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना। तो ब्रिंग आउट का मतलब क्या हो जाएगा, टू प्रेजेंट टू द पब्लिक। क्लियर है। चलिए अगले फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब आपका ब्रिंग ऑन। तो देखिए, ब्रिंग ऑन का मतलब क्या होता है, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग ऑन किया। ब्रिंग ऑन मतलब होता है आप उसको लेकर आए। टू कॉज टू हैपन, टू कॉज टू हैपन का मतलब होता है किसी भी चीज का होने का कारण होना। आप उसको लेकर आए मतलब कोई ना कोई उसका क्या था, कारण था, किसी भी चीज का होने का कारण होना। अगला फ्रेजल वर्ब बच्चों ब्रिंग फॉरवर्ड। तो देखिए, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, टू प्रेजेंट। टू प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रस्तुत करना। ब्रिंग मतलब लाना, फॉरवर्ड मतलब आगे। बोल, आप उसको लाकर फॉरवर्ड किया उसको। जैसे मान के चलो आप कॉलेज में गए, तो कॉलेज में आपका फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ, तो आप उसको लाके फॉरवर्ड कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, मतलब उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो कैसे याद कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब क्या हो जाएगा, टू प्रेजेंट मतलब क्या हो जाएगा, प्रस्तुत करना। बहुत आसान है बच्चों लिंक करके, आप भी लिंक करिए। अगर आप भी लिंक कर पाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरीके से लिंक करके और आसानी से अपन कर सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति की लिंक कॉपी नहीं है बच्चों, यहाँ हम अपने आप से लिंक कर रहे हैं, आप भी लिंक कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा, उस पर चलेंगे हम, ब्रेक आउट। तो देखिए, ब्रेक आउट मतलब क्या हो जाता है, पहले ब्रेक क्या हो गया था, ऑफ हो गया तो स्टॉप हो गया। अब ब्रेक आउट हो गया मतलब ब्रेक आउट हो गया मतलब ब्रेक हमारा फेल हो गया, तो हमारी गाड़ी क्या होगी, टू स्टार्ट सडनली, हमारी गाड़ी स्टार्ट सडनली चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। ब्रेक आउट हो गया, ब्रेक फेल हो गया। तो आसानी से याद कर सकते हैं कि नहीं, ब्रेक आउट मतलब क्या हो गया, ब्रेक आउट मतलब टू स्टार्ट सडनली। देखिए नेक्स्ट ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब होता है टू रेज। टू रेज मतलब होता है मुद्दा उठाना, ब्रिंग मतलब लाना, अप मतलब ऊपर। तो ब्रिंग अप किया आपने, ब्रिंग अप मतलब आप क्लास में मुद्दा उठाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आप पॉलिटिशियन को बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। टू रेज अपनी आवाज को उठाना, तो उसको बोलेंगे ब्रिंग अप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्रेकअप। देखिए ब्रेकअप क्या होता है, टू सेपरेट। ये तो ब्रेकअप तो आपने सुना ही होगा, ब्रेकअप हो जाता है, लड़का लड़की के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, तो आप बोलते नहीं ब्रेकअप हो गया, ये वही वाला ब्रेकअप है बच्चों। ब्रेकअप हो गया, लड़का और लड़की में ब्रेकअप हो गया, राइट। नेक्स्ट, और हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब है उस पर हम बात करेंगे।
अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है कॉल एट। तो ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉल ऑन मतलब होता है टू विजिट अ पर्सन, और यहां पर कॉल एट आ गया, और कॉल एट आ गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू विजिट अ प्लेस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक ब्रेकअप पहले हुआ था, ये दूसरा ब्रेकअप हो गया भाई। पहले वाले ब्रेकअप का मतलब था टू एंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का खत्म होना। अब यहां पर ब्रेकअप के दो मीनिंग है, टू एंड खत्म होना तो है ही, डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब क्या हो जाता है, देखिए डिस्पर्स का मैं आपको मीनिंग समझाता हूं बच्चों हिंदी में। जैसे मान के चलिए आप कहीं पर भीड़ इकट्ठे किए हुए हैं, कहीं पर भीड़ इकट्ठे किए हुए हैं, पुलिस आ गया तो भीड़ क्या हो गई, ब्रेकअप हो गई, डिस्पर्स हो गई, बिखर गई, अलग अलग हो गई, उसको बोलेंगे राइट डिस्पर्स। तो मतलब क्या बोलेंगे, ब्रेकअप मतलब होता है भंग हो जाना, डिस्पर्स हो जाना, खत्म हो जाना, टू एंड हो जाना। आप इसका हिंदी मीनिंग लिख लीजिए, राइट। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मतलब होता है बच्चों टू कॉज टू हैपन, होने का कारण होना। ब्रिंग मतलब लाना, अबाउट मतलब उसने उसके बारे में कुछ बताया क्योंकि कुछ हो गया था, होने का कारण होना। तो ब्रिंग अबाउट हो जाएगा होने का कारण होना। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल पे चलते हैं, ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है बच्चों टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना। ईल्ड और अर्न, ईल्ड मतलब वैसे समर्पण करना, अर्न कमाने की जो लालसा होती है उसको भी अपन बोल सकते हैं। ब्रिंग ऑफ, अगला है हमारा ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ मतलब होता है टू कैरी टू अ सक्सेसफुल, किसी भी चीज में क्या होना, सफलता होना, टू कैरी टू अ सक्सेसफुल, ब्रिंग ऑफ, ठीक है, इसको याद रखिए। ब्रिंग अलोंग, तो देखिए ब्रिंग अलोंग का मतलब क्या होता है, टू टेक समवन और समथिंग। ब्रिंग अलोंग मतलब होता है किसी को किसी के साथ लाना। ब्रिंग अलोंग, अलोंग मतलब वैसे होता है प्रपोजिशन पढ़ा होगा, अलोंग मतलब किसी के समानांतर चलने की बात करता है। जैसे मान के चलिए आप ट्रैक पे लाइन, रेलवे ट्रैक के समानांतर चलते हैं तो क्या बोलते हैं, ही वॉक्स अलोंग द रेलवे लाइन, ही वॉक्स अलोंग द रोड, उसके लिए अपन यूज करते हैं। किसी को साथ लाने की जब बात करेगा तो ब्रिंग अलोंग की बात करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग अंडर, वो उसको लाकर अपने अंडर में काम कराता है। जब वो उसको लाकर अपने अंडर में काम कराता है तो वो उसमें क्या रहता है, टू कंट्रोल, उसके क्या रहता है, बस में। तो ब्रिंग अंडर मतलब क्या हो जाएगा, किसी के अपने बस में लाकर काम कराना, तो क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल। क्लियर है? चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बोला था रिपीट करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप रिपीट करते जाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बहुत आसान आपको फ्रेजल लगने वाले हैं। केवल इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए, आपको फ्रेजल वर्ब समझ में आ जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम 90% स्टूडेंट को फ्रेजल वर्ब डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बहुत आसानी से हम फ्रेजल वर्ब को याद कर सकते हैं। चलिए फिर से हम देखते हैं, ब्रेक इनटू, आप ही बताइए क्या होता है, जबरदस्ती घर में घुसना। कॉल ऑन, टू विजिट अ पर्सन। अगला बताइए, ब्रेक ऑफ हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया, आप ही बताइए क्या मीनिंग था, अचानक रुकना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, मतलब पब्लिक को अपने पब्लिक के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना। ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन मतलब क्या होता है, टू कॉज टू हैपन, टू कॉज टू हैपन। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, टू प्रेजेंट, टू प्रेजेंट मतलब क्या होता है, अपने आप को प्रस्तुत करना। देखिए नेक्स्ट क्या है, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट हो गया मतलब टू स्टार्ट सडनली, ब्रेक आउट हो गया, फेल हो गया, आप क्या हो गए, स्टार्ट सडनली हो गए। ब्रिंग अप, टू रेज, मुद्दा उठाना, राइट। ब्रेकअप हो गया, टू सेपरेट, राइट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, कॉल एट। मैंने जैसा कि बोला था बच्चों, कॉल एट मतलब क्या होता है, कॉल एट अभी अभी बताया। कॉल ऑन होगा तो आप क्या बोलेंगे, टू विजिट अ पर्सन। कॉल एट होगा तो टू विजिट अ प्लेस। ब्रेकअप हो गया, डिस्पर्स हो गया, भंग हो गया। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मतलब क्या होता है, टू कॉज टू हैपन, किसी भी चीज का होने का कारण होना, उसको अपन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट अगला है आपका ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का अभी बताया मैंने आपको, टू प्रोड्यूस, यील्ड और अर्न, ठीक है, उत्पन्न करना भी बोल सकते हैं। ब्रिंग ऑफ, टू कैरी टू अ सक्सेसफुल, राइट। और नेक्स्ट है बच्चों ब्रिंग अलोंग, टू टेक समथिंग और समवन, किसी को साथ लाने की बात करता है। और यहाँ पर बात करेंगे बच्चों ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है टू कंट्रोल, बस में करना, किसी के अंडर में रह के काम करना। इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर ये बात की है इनके बारे में। चलिए तो मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर मैंने आपका फ्रेजल का पार्ट 3 कंप्लीट कर दिया है।
अगर आप इन वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे तो बहुत आसानी से इनको याद कर पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को बार बार देखिए। जितनी बार आप देखेंगे फ्रेजल वर्ब आपको उतने ही सिंपल लगेंगे। आगे हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं फ्रेजल वर्ब के ऊपर वो भी कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।